अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू सुपीरियर मैथ्स अकेडमी। 1.2 तक हमने कर लिया था क्लास 9th का। आज हम नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज के लिए पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सबसे पहले एडिशन है। एडिशन में हम कोई भी दो अगर मैट्रिसेस हैं, 3 भी हो सकते हैं, उनको हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी जो एंट्रीज़ होती हैं मैट्रिसेस की, वो पहले भी मैं आपको जैसे कि बता चुकी हूँ कि वो रियल नंबर होते हैं। मैट्रिसेस यहाँ पे ए और बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इनकी एडिशन हो भी सकती है कि नहीं। और एडिशन सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब उनका ऑर्डर सेम हो। और ऑर्डर आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, यानी दोनों की रोज और कॉलम की तादाद एक जैसी हो तब वो ऐड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये दो हैं, इनमें नंबर ऑफ रोज इसकी भी 2 हैं, इसकी भी 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम इसकी भी 3 हैं, इसकी भी 3 हैं। इट्स मीन कि ये कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए। सिमिलरली फिर हम उसको ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ना उनको हम आपस में ऐड करते हैं। फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ये भी वैसी ही है। इसमें क्या है जी, इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। यहाँ पे भी वही बात है कि दोनों मैट्रिसेस जो है वो सेम ऑर्डर के हों तो फिर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। The subtraction of matrix B from matrix A is obtained by subtracting the entries of matrix B from the corresponding entries of matrix A, और A माइनस बी से उसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो माइनस में भी वैसे ही होता है कि एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दोनों मैट्रिसेस की, तब वो हो सकते हैं सब्ट्रैक्ट। और दूसरी बात यह है कि बी को ए में से सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है ए माइनस बी, यानी कि बी का हर एलिमेंट जो है वो ए के उस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपने रियल नंबर यानी कोई भी नंबर आपको गिवन है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ये देखें, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको हम के हमने कोई भी नंबर लिया, -2 लिया, -2 से इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को। तो -2 को कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगी जी, हर एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई किया गया। इसको हम ये कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन किसी भी रियल नंबर की अगर किसी मैट्रिक्स के साथ हो तो इस तरह करते हैं। उसके बाद है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है जी, ए प्लस बी, जैसे कि ये पहले भी आप सेट्स में ये लॉज पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, आगे पीछे लेके ऐड कर दें। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ है। फिर एसोसिएटिव लॉ में 3 मैट्रिसेस आ जाते हैं ना, तो उसमें भी हम तीनों मैट्रिसेस को लिखेंगे, लेकिन इसमें ब्रैकेट पहले ए प्लस बी में है और फिर बी प्लस ए में, यानी पहले इन दोनों को ऐड करें और फिर इसको ऐड करें, और यहाँ पे पहले इन दोनों को ऐड करके फिर इसको ऐड करें, तो दोनों तरफ का आंसर इक्वल आएगा। ये एसोसिएटिव लॉ है अंडर एडिशन। उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है जी, इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यहाँ पे भी ए और बी दोनों का सेम होना ज़रूरी है ऑर्डर का, एंड ए प्लस बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी प्लस ए, देन मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर हम ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं उनको ऐड करते हैं, या बी को पहले रख के ए को बाद में रख के ऐड करते हैं और उसका आंसर की मैट्रिक्स ए की इक्वल आता है, तो इट्स मीन कि जो बी है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक हो गया। अच्छा, तो किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए 0 मैट्रिक्स जो होगा वो उसको हम कहते हैं सेम ऑर्डर का, वो एडिटिव आइडेंटिटी होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे सेट्स में एडिटिव आइडेंटिटी होती है तो 0 किसी भी नंबर के साथ ऐड हो तो वही नंबर आ जाता है। इसी तरह मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके हर एलिमेंट 0 होता है, उसको हम किसी भी मैट्रिक्स से ऐड करें तो वही मैट्रिक्स आंसर आ जाता है। जैसे ये दोनों ऐड किए तो इसका आंसर यही ए आ गया। ठीक है, तो इट्स मीन कि ओ जो है यानी 0 मैट्रिक्स हो वो है एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू ओ इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि दोनों को ऐड करें और आंसर जो है वो एक 0 मैट्रिक्स आ जाए, यानी 0 0 हर एलिमेंट आ जाए, तो इट्स मीन कि ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाता है ना, यानी प्लस का वो माइनस आ जाता है, माइनस को प्लस आ जाता है, वो सारे कैंसिल होकर 0 0 आ जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक हो गया। तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 पे आते हैं। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। यहाँ पे आपने ये बताना है कि एडिशन के लिए कौन कौन से मैट्रिसेस कंफर्मेबल हैं, यानी किन किन की एडिशन हो सकती है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया पहले भी कि एडिशन कंफर्मेबल कब होती है, जब
कोई भी 2 मैट्रिक्स या 3 मैट्रिक्स जिनको आप ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर इक्वल हो, ऑर्डर सेम हो, यानी नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हो। तो यहाँ पे देखें ए को हम किसके साथ ऐड कर सकते हैं, देखिए इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम 2 2 हैं दोनों, तो ये देखें इसकी रोज और कॉलम भी 2 2 हैं, तो इट्स मीन कि ए और ई को एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं। इसी तरह बी वाला जो है इसमें हमारे पास रोज 2 है कॉलम 1 है, तो यहाँ पे देखें ये रोज 2 है कॉलम 1 है, ये दोनों बी और डी आपस में ऐड हो सकते हैं। इसी तरह सी वाला देखें तो ये नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम 2, सी और एफ आपस में ऐड हो सकते हैं, यानी सेम ऑर्डर वाले आपस में ऐड हो सकते हैं। उसके बाद एडिटिव इनवर्स इन मैट्रिसेस के फाइंड करने हैं, किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया एक्सरसाइज से पहले हमने ये बात पढ़ी है अभी कि एडिटिव इनवर्स में हम उलट साइन के साथ जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जब ऐड करेंगे तो 0 0 आंसर आ जाएंगे ना, यानी 0 मैट्रिक्स आंसर आ जाएगा। जैसे ए है तो इसका जो मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि इसका एडिटिव इनवर्स माइनस ए यानी हो जाएगा, तो उसके साथ साइन चेंज हो जाएंगे, हर एलिमेंट का साइन चेंज, -2 -4 +2 -1। सिमिलरली बी का क्या आएगा -1, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -1 0 ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, +1 -3 +2 और -1, ये इसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। सिमिलरली इसमें देखें तो -2 और -4 +2 जो है वो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। इसमें -1 0 +3 +2 -2 -1। एक और बात याद रखें कि जो प्लस होता है ना वो हम साथ नहीं लिखते, उससे ज़ाहिर हो रहा होता है कि वो प्लस ही है। ई वाला देखें तो इसमें -1 0 0 -1, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। इसका -√3 -1 +1 -√2। अब हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये कुछ मैट्रिसेस दी हुई हैं डिफरेंट ऑर्डर के, इनको आपने ये पार्ट्स हैं जी, इनमें इनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ए बी सी और डी आपको गिवन है मैट्रिसेस, आपने फाइंड करनी है ये चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ए प्लस मैट्रिक्स है 1 1 1 1। तो ए आपके पास जो है वो जो मैट्रिक्स है वो ये गिवन है क्वेश्चन में, तो हम ए की जगह ये मैट्रिक्स पुट कर देते हैं -1 2 2 1 +1 1 1 1। तो ऐड में हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं, तो ये देखें जी ये इस तरह से ऐड हो गए, ठीक है। और ऐड हो गए तो ये देखें -1 + 0 +1 तो 0 हो जाएगा, 2 + 1 3 2 + 1 3 1 + 1 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में देखें तो बी प्लस ये मैट्रिक्स आपके पास माइनस जी। सेकेंड पार्ट में देखें तो b प्लस -2 3 ये मैट्रिक्स है। अब इसमें देखें तो b मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 -1, तो वो यहाँ पे पुट किया, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 + -2, तो देखें यहाँ पे 2 साइन एक साथ थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। इसी तरह -1 + 3 ये हो जाएगा, तो ये देखें ये 1 ± माइनस होता है 2 और -3 + 1, तो ये देखें जी ये बन जाएगा बड़ी वाले के साथ माइनस है 2 में से 1 माइनस कर लें 1, और ये +3 -1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट देखें C प्लस -2 1 3 ये आपके पास मैट्रिक्स हैं, तो C मैट्रिक्स आपको गिवन है क्वेश्चन में 1 -1 2, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखें -2 1 3, तो यहाँ पे भी वैसे ही आपने ऐड करना है फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट वाला, तो 1 + -2 तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, -1 + 1 2 + 3, तो यहाँ पे देखें ये आ जाएगा 1 ± -2 -1 + 1 0 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। तो ये देखें बड़ी वाली के साथ यहाँ पे माइनस है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो -1 0 और 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, इसमें आपके पास डी जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 1 2 3 -1 0 2 और प्लस ये है 0 1 0 2 0 1, तो इनको हम कैसे ऐड करेंगे जी 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 और 2 + 1, तो देखें जी इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 3 3 1 0 3।
इसके बाद है 2a। 2a का मतलब कि रियल नंबर से एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मैं पहले आपको बता भी चुकी हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कि ये जो नंबर होता है इसको मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई आपने करना है। तो ये देखें 2 और a मैट्रिक्स आपको जो गिवन है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ना, -1 2 और 2 1, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1, यानी जहाँ पे जो एलिमेंट मौजूद है ना उसको ये इस नंबर से हर एक को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें जी, ये 2 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस आ जाता है, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 भी, तो -1 यहाँ पे भी ये रियल नंबर है, इसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। बी मैट्रिक्स आपको ये गिवन है 1 -1, तो इट्स मीन कि -1 मल्टीप्लाई 1 और -1 मल्टीप्लाई -1। तो ये देखें ये क्या बन जाएगा, -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 ज़र 1, राइट। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है -2, ये भी रियल नंबर है, इसको सी से आपने मल्टीप्लाई करना है। सी आपके पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 -1 2। तो ये देखें यहाँ पे भी यही हम काम करेंगे, -2 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये दरमियान में ये स्पेस छोड़नी है, ये नहीं यहाँ पे आप साइन कोई लगा दें, साइन नहीं लगाना खुद से। तो ये देखें जी, -2 माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़र 2 और -2 2 ज़र 4, ये आपका आंसर है, राइट। नेक्स्ट है जी 3D। 3D में आप देखें जी, 3 रियल नंबर है, इसको आपने D से मल्टीप्लाई करना है। D वाला जो मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 और -1 0 2। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यानी 3 को आपने हर नंबर से 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 2, राइट। तो ये हो जाएगा जी 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, -3, 3 0 ज़र 0, 3 2 ज़र 6, ये हो गया। नेक्स्ट है जी 3C। 3C मतलब कि 3 को आपने C वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, 1 -1 2, ये वाला जो मैट्रिक्स है। तो 3 मल्टीप्लाई 1, यानी आपने यहाँ से ये तो सीख लिया कि हर जो भी रियल नंबर अगर आप उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट्स मीन कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से आपने उसको अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। ये है जी परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, यानी जो भी यहाँ पे गिवन है, प्लस है माइनस है, इसको हम इंडिकेटेड ऑपरेशन कह रहे हैं ना, वो आपने यहाँ पे परफॉर्म करना है और सिंप्लीफाई करना है, फिर इसको आंसर लिखना है सिंप्लीफाई करके। तो फर्स्ट पार्ट ये है, इसमें देखिए इन दोनों के ब्रैकेट है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो हमने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। ये देखें ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है तो इट्स मीन कि इन दोनों मैट्रिक्स को पहले आपने ऐड करना है। 1 + 0 मैट्रिक्स की एडिशन आपको पता है कि कैसे होती है, ठीक है। और ये वाला मैट्रिक्स हम साथ में एज इट इज़ लिख देते हैं, राइट। तो ये देखें 1 + 0 1 हो गया, 0 + 2 2 3 1। इसके साथ आप ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको आप ऐड कर लें। तो ये देखें 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1 + 0। तो ये हो जाएगा 2 3 4 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह ये सेकंड वाला भी ऐसा ही है, ठीक है। इसमें आप माइनस करेंगे इन दोनों को पहले और फिर इसमें ये ऐड कर देंगे। ये मैं नहीं कर रही, ये आप खुद करें, उसी आर्डर का है। अब इसके बाद आप थर्ड पार्ट पे आ जाएं, ठीक है। सेकंड डू योरसेल्फ, राइट। अच्छा, थर्ड पार्ट पे देखें तो पहले मैट्रिक्स है 2 3 1। ये आप ज़रा ये भी देखें, ये कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है ना, जिसकी सिर्फ एक रो होती है, 1 0 2 और -2 2 2, ब्रैकेट है इनके लिए। अब यहाँ पे भी आप देखें, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रैकेट आपको पता भी है कि ब्रैकेट वाले को हम हमेशा पहले सॉल्व करते हैं ना, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस है दरमियान में, इट्स मीन 1 -2 0 -2 2 -2। तो ये देखें ये क्या बन जाएगा, 2 3 1 प्लस -1 -2 0। अब इन दोनों को आपने दरमियान में है ऐड, यानी प्लस करना है। तो पहले वाले को पहले वाले में प्लस करें, दूसरे वाले को दूसरे वाले में, तीसरे वाले को तीसरे वाले में। तो ये बन जाएगा 2 -1 3 -2 और 1। तो ये बन जाता है 1
1 1, ये आपका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट देखें जी, जो फोर्थ पार्ट है वो है 1 2 3, फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो है 1 2 3, सेकंड रो है -1 -2 सॉरी -1 है तीनों, और थर्ड रो में ये है, ठीक है जी, और प्लस यहाँ पे फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, राइट। तो इसको आप देखें जी, इसमें आपने ऐड करना है सिंपली, तो उसी तरह आप करेंगे। फर्स्ट रो वाला यानी कि हर एक एलिमेंट जो प्लेस है ना, कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में ऐड करते हैं ना। तो ये देखें जी, हम ऐड करते हैं 2 3 4, 2 -1 1 हो गया, 2 -1 1, अगेन 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका ये जो फिफ्थ पार्ट है ना, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फोर्थ आपने किया है ना, तो ये भी आपने खुद करना है फिफ्थ वाला पार्ट। अब मैं 6 की तरफ आते हैं जी। 6 पार्ट में है 6 पार्ट है जी, और 6 पार्ट में है ये ब्रैकेट है, ठीक है, 1 2 0 1 प्लस यहाँ पे क्या है जी 2 1 1 0, और यहाँ पे प्लस ये वाला मैट्रिक्स है 1 1 1 1, राइट। तो अब इसमें आप देखें, पहले हम वही ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, उनको आपस में हम ऐड करेंगे, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट वाला है इसको अभी हम एज इट इज रखते हैं। तो यहाँ पे देखें ये आ जाएगा 3 3 1 1, और इसको हम अगेन ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं, 3 + 1 3 + 1 1 + 1 1 + 1। तो ये देखें जी, ये बन जाता है 4 4 2 2, ये आपका आंसर हो गया, राइट। तो ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमें A B C 3 मैट्रिसेस गिवन हैं, और आपने ये सारे वेरीफाई करने हैं। वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड्स को आपने सॉल्व करना है और आंसर इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 को। फर्स्ट है आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई में हम दोनों साइड्स को सॉल्व करते हैं, दोनों साइड्स के आंसर इक्वल होंगे। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है जी, A + C, इसको आपने पहले सॉल्व करना है। तो आप A + C का मतलब है कि A वाला मैट्रिक्स लिखें, ठीक है, ये है A मैट्रिक्स, और प्लस C वाला मैट्रिक्स लिखना है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। इनको आपस में ऐड करें, 1 + -1। जहाँ पे भी आप सिंबल साथ साथ 2 आ रहे हो ना, यानी प्लस माइनस वाले, तो उसको आपने सेकंड वाले को ब्रैकेट में कर दिया करें, तो वो ज़रा आपके लिए आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे उसको, ठीक है। तो गलती की गुंजाइश ना रहे ना। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को उसी तरह आपने जैसे ऐड करते हैं उसी तरह ऐड करना है। तो ये देखें, ये 1 ± -1 1 - 1 0, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 2 + 0 2, 3 ± -2 3 - 2 1 1 + 3 4 1 + 1 2 -1 + 1 0 और 1 + 2 3। ये आपका A + C आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में C + A, यानी C वाले मैट्रिक्स को पहले आपने लिखना है। ये एक तरह से आप देखें, जो मैंने आपको बताई थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है ना, आगे पीछे लिख के यानी ऐड कर रहे हैं, तो क्या इसका आंसर सेम आता है कि नहीं वो हम आप देखेंगे ना। तो C + A में हम पहले C वाला मैट्रिक्स लिखते हैं, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस A जो है वो आपके पास क्या है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। तो ये देखें -1 + 1, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपने उसी तरह ऐड करना है, राइट। 0 + 2 -2 + 3 3 + 1 1 + 1 1 + -1 2 + 0। ये यहाँ पे 1 है, अच्छा जी। तो अब आप देखें -1 + 1 0 0 + 2 2
ये हो गया जी 3, ये हो गया जी 2, ये हो गया जी 1 4 2 0 3। अब देखें ये दोनों साइड्स इक्वल आ गए, तो इट्स मीन कि हैंस वेरीफाइड। अब यहाँ पे एंड पे लिखा करें हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब से इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आप देखें तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है ना। पहले वाले पार्ट में a प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए था, इसमें a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है। तो इसको आप खुद कर लें। फिर हम थर्ड वाले पार्ट, हाँ जी थर्ड पार्ट में देखें b प्लस सी इक्वल टू सी प्लस बी, तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड यानी b प्लस सी को लेते हैं। तो ये b मैट्रिक्स है, ये c मैट्रिक्स है, इन दोनों को आपने ऐड करना है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने आपस में प्लस करना है ना, ठीक है। 1 प्लस माइनस 1, तो -1 वो 0 हो गया, -1 प्लस 0 -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 प्लस 0 2 हो गया, -2 प्लस -2 यानी -2 तो वो -4 हो गया, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2 और 3 प्लस 2 जो है 5 हो गया। ये आपके पास b प्लस सी आ गया। अब आपने c प्लस बी करना है, यानी c वाला मैट्रिक्स पहले लिखना है और प्लस b वाला बाद में, ठीक है। इसमें भी आपने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड किया, और ये मैंने बात आपको पहले भी बताई है कि जब दो साइन एक साथ आ जाए तो सेकंड वाले के साथ ब्रैकेट लगा दिया करें। -1 प्लस 1 0 हो गया, 0 प्लस माइनस -1 तो -1 हो गया, 0 प्लस 1 0 प्लस 2 2 हो गया, -2 प्लस -2 यानी -4, दोनों माइनस के हो गए ना। 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 3 4, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। और ये देखें b प्लस सी और c प्लस बी दोनों चेक कर रहे हैं आप, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम 4 पार्ट पे आते हैं। 4 पार्ट में देखें तो a प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 2a प्लस बी, यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं हमेशा हम, तो ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करने के लिए b प्लस ए हमने कर लिया, ठीक है। और b प्लस ए के अकॉर्डिंग ये देखिए 1 प्लस 1 2 हो गया, -1 प्लस 2 बड़ी वाले के साथ प्लस है ना, तो लेकिन करेंगे माइनस, तो 1 हो गया, ये 4 हो गया, 4 ये हो गया, 1 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 और ये 1 -1 यानी 0 हो गया, और ये 3 हो गया। इसके बाद हमने इसके साथ a प्लस भी करना है ना, तो a वाला मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, क्योंकि तरतीब आपने चेंज नहीं करनी, तरतीब वही रखनी है। a को पहले रखा और प्लस b प्लस a, ये जो है ना इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और इन दोनों को ऐड जब करेंगे तो ये देखें 1 प्लस 2 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 7 हो गया, फिर 6 फिर 4 फिर 4 फिर 5 फिर -1 और 3। उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है 2a प्लस बी, 2 इंटू ए का मैट्रिक्स लिखा और प्लस b, 2 इंटू दिस। तो आपको ये बात पता है कि रियल नंबर को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हुए हर एलिमेंट से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हर एलिमेंट से ये देखें अलग अलग हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, और प्लस ये वाला आ गया। तो 2 प्लस 1 ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करना है। 4 प्लस -1 6 प्लस 1, 4 प्लस 2 6 प्लस -2 2 प्लस 2 2 प्लस 3 -2 प्लस 1 0 प्लस 3 ऐड किया, तो ये देखें 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 7 6 6 -2 तो 4 हो गया, 4 5 -1 और 3। ये हमारे पास एक देखें तो दोनों साइड्स, ये देखें इसका भी आंसर यही है और ये वाला भी यही, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया, तो हैंस वेरीफाइड। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी फिफ्थ पार्ट, c माइनस बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी। तो इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड पहले रखें c माइनस बी प्लस ए, तो c माइनस बी प्लस ए हमने मैट्रिक्स तीनों लिख लिए, और c माइनस बी पे ब्रैकेट थी, तो ब्रैकेट वाले को हमने पहले सॉल्व करना है, माइनस करना है अब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें -1 -1 -2 0 प्लस 1 हो जाएगा, 0 -1 0 -2 प्लस 2 3 -2 और 1 -3 1 -1 और 2 -3, और इसके साथ ही ऐड हो गया a वाला मैट्रिक्स। तो अब आप देखें हमने कैलकुलेशन की इसकी ना, ये जो मैट्रिक्स है इसकी कैलकुलेशन की, तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे साथ में जो हमने ऐड कर रहे थे ना वो, तो इन दोनों को हम आपने आपस में ऐड करना है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -2 प्लस 1 -1 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1 प्लस 3 है तो 2 हो गया, ये 0 है, ये 3 है, ये 2 हो गया, ये -1 ये -1 और ये भी -1। अब हमने राइट हैंड साइड को करना है। राइट हैंड साइड में देखें तो c प्लस a माइनस बी, और a माइनस बी के गिर्द अब ब्रैकेट है, ठीक है। तो इट्स मीन कि पहले आपने a माइनस बी को सॉल्व करना है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में आपने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 1 -1 0, ये 2 प्लस 1 3,
ये 2 हो गया, ये 0, ये 3 + 2 यानी 5, 1 - 2 -1, 1 - 3 -2, -1 -1 दोनों माइनस किए हैं तो -2, 0 -3 -3। अब इसके साथ ये वाला जो मैट्रिक्स सी हमने पहले लिखना था ना, क्योंकि वो पहले है, तो इन दोनों को अब आपस में आपने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करना है। तो ऐड करते हुए ये देखें जी -1 आ गया, ये 3 हो गया, ये 0 + 2 2, ये 0, ये -2 + 5 तो 3 हो गया, 3 ± -1 3 - 1 2 हो गया, 1 - 2 बड़ी वाले के साथ माइनस है, हमने माइनस लगा दिया, 2 में से 1 माइनस करें 1, यहाँ पे बड़ी वाले के साथ माइनस है, 2 में से 1 माइनस करें 1, यहाँ पे बड़ी वाले के साथ माइनस है, 3 - 2 1। तो अब आप देखें यहाँ पे ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है और ये राइट हैंड साइड का, देखें जी दोनों इक्वल आ गए, तो इट्स मीन कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गए। उसके बाद 6 पार्ट पे आते हैं। 2a + b = a + a + b, हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, 2a + b, 2 और a का मैट्रिक्स लिखा प्लस b, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हर एलिमेंट को अलग अलग मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्लस b, तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 2 + 1 3, 4 - 1 3, 6 + 1 7, 4 + 2 6, 6 - 2 4, 2 + 2 4, 2 + 3 5, -2 + 1 -1 हो गया और ये 3। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में देखें तो a + b, राइट, तो इसमें अब देखिए यहाँ पे भी ब्रैकेट आ गई ना, तो हम ब्रैकेट वाले को पहले हम a को साथ ऐसे ही चलाते रहेंगे और ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी ऐड करना है तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे देखें ये 2 बन गया, 2 - 1 1 आ गया, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 - 2 1, 1 + 2 3, 1 + 3 4, -1 + 1 0 और 0 + 3 तो 3 हो गया। अब इन कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में आपने ऐड करना है और ऐड करने के बाद देखें ये जो आंसर आपके पास आया है ये इस आंसर के इक्वल है, इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे अगेन इक्वल हो गई हैं, तो वेरीफाई हो गया। उसके बाद देखें जी 7 पार्ट, c - b - a = c - a - b, तो यहाँ पे भी आप लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, यहाँ पे c - b पे ब्रैकेट है, राइट, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे और -a साथ में बाद में माइनस कर लेंगे, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज उसी तरह सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है। तो यहाँ पे देखें दोनों के साथ माइनस है, -2 हो गया, 0 - +1 1 हो गया, 0 - 1 -1 0 - 2 -2 हो गया, -2 और ये +2 बन जाएगा, वो 0 आ जाएगा, 3 - 2 1 हो गया, 1 - 3 -2 1 - 1 0 और 2 - 3 -1 हो गया, और साथ में ये माइनस जो a वाला मैट्रिक्स लिखा है। तो यहाँ पे अगेन आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। यहाँ पे देखिए ये -3 -1 -4 -4 -3 0 -3 1 और -1, ये आपका आंसर हो गया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, उसमें है जी c - b - a c - a - b, तो c - a के गिर्द अब ब्रैकेट है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। उसी तरह आपने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट में कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखें जी ये आपके पास आ गया ये, और इसके साथ ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन तो अब आपको आ जानी चाहिए, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट आपने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को यहाँ पे अगेन सब्ट्रैक्ट किया, साइन जो चेंज होने थे वो चेंज हुई है और ये आंसर आपका आ गया। और यहाँ पर आप देखें कि ये आंसर है लेफ़्ट हैंड साइड का और ये आंसर है राइट हैंड साइड का, और दोनों आंसर देखें इक्वल बन रहे हैं, ठीक है। तो इट्स मीन कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। अब इसके बाद जब इतने सारे आपने पार्ट्स कर लिए हैं तो फिर 8 पार्ट जो है a + b + c = a + b + c, अब ये आपने खुद करना है, ठीक है। और इसमें भी आपने ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट है वो पहले सॉल्व करनी है और बाद में दूसरा जो मैट्रिक्स है वो उसके साथ ऐड करना है। इसी तरह जो 9 पार्ट है वो भी ऐसा ही है, उसको भी आपने खुद करना है, ठीक है। उसके बाद हम 10 पार्ट पे आ जाते हैं। 10 पार्ट है 2a + 2b = 2 × a + b, यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेंगे, 2a + 2b, तो 2 × a का मैट्रिक्स रखा प्लस 2 × b का मैट्रिक्स रखा, 2 को हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 2 को हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद प्लस लिखा हुआ है तो इट्स मीन ऐड करना है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हम आपस में ऐड कर देंगे। तो ये देखें 2 + 2 4, 4 - 2 2, 6 + 2 8, 4 + 4 8, 6 - 4 2, 2 + 4 6, 2 + 6 8, -2 + 2 0, 0 + 6 6। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आप राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, 2 × a + b,
यहाँ पे आप देखें a प्लस बी की ब्रैकेट है, यानी पहले आपने इसको सॉल्व करना है, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको ऐड कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐड करने से ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इट्स मीन कि हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आप देखें इसकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों इक्वल आ गए हैं, ठीक हो गया। तो यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद आ जाते हैं जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 के कंप्लीट हो गए हैं पार्ट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इस पे आपने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है और इसमें ए और बी दोनों मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो 3 इंटू ए वाला मैट्रिक्स माइनस 2 इंटू बी मैट्रिक्स। तो 3 यानी रियल नंबर पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो। यहाँ पे हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर माइनस है यानी सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट में फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से और फोर्थ वन को फोर्थ वन से सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो 3 माइनस 0 3, ये माइनस 20 हो गया, ये 9 प्लस 6 यानी कि 15 हो गया और ये माइनस 4 आ गया। ये आपने फाइंड करना थे, इसकी वैल्यू इसमें आपने वेरीफाई वाला नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट जो है वो है 2 इंटू ए ट्रांसपोज माइनस 3 इंटू बी ट्रांसपोज। 2 इंटू बी जी, अच्छा जी। इसके बाद सेकंड पार्ट में 2 इंटू ए ट्रांसपोज माइनस 3 इंटू बी ट्रांसपोज है, ठीक है। तो ए का मैट्रिक्स लिखा साथ में ट्रांसपोज, बी का मैट्रिक्स लिखा साथ में ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब आपको मैं इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, या दूसरे लफ्ज़ों में फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दें और सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दें। दोनों सूरतों में आंसर वही आएगा। इसका ट्रांसपोज ले लिया माइनस 3 इंटू, इसका ट्रांसपोज भी उसी तरीके से आपने लेना है, यानी फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट्स मीन कि हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद दरमियान में माइनस है यानी आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को वैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया। 2 माइनस 0 2 हो गया, 6 प्लस 9 15, माइनस 4 माइनस 21 माइनस 25 हो गया, 8 माइनस 24 माइनस 16। ये आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें जी, आपके पास ये गिवन है इफ़ 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस। ये क्या है जी, 2 4 माइनस 3 ए, 1 बी 8 माइनस 4 और ये वाला मैट्रिक्स इक्वल। आपने यहाँ पे ये जो ए और बी है ना एंट्रीज, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप देखें, सबसे पहले हम वही क्वेश्चन हमने लिखा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स से, इट्स मीन कि हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 यहाँ पे इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट्स मीन कि हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू दिस। यहाँ पे देखें प्लस आ रहा है, प्लस मीन कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज प्लस करनी है आपने, प्लस की, ठीक है। ये जो ए और बी है ये इस तरह से प्लस होंगे, अलग अलग हम मैंने को लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये 7, ये 8 प्लस 3b, ये 18, ये 2a माइनस 12 और इक्वल टू ये। अब ये 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ गए हैं, और 2 मैट्रिक्स कोई भी कब इक्वल होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो, इक्वल हो, और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो, ठीक है। तो इट्स मीन कि ऑर्डर क्या है, इसकी 2 रोज हैं 2 कॉलम है, इसकी भी 2 रोज हैं 2 कॉलम है, तो इट्स मीन ऑर्डर तो 2/2 सेम हो गया दोनों का। अब आपने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को देखना है, तो ये देखें 7 इक्वल टू 7 हो गया, 8 प्लस 3b इट्स मीन के 10 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और 18 इक्वल टू 18 और 2a माइनस 12 इक्वल टू 1। तो ये हमने जो ए और बी जिसमें आ रहा था ना, इसको हमने इक्वेशन बना दिया, यानी इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया, इसको इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 3b इक्वल टू 10। तो हम जिसकी जो अननोन होता है उसको उसी तरफ रखते हैं, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो 10 माइनस 8 2 हो गया, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड, तो बी की वैल्यू आ गई 2/3। यहाँ पे देखें 2a माइनस 12 इक्वल टू 1, माइनस 12 दूसरी तरफ गया, प्लस 12 13 बन गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ए के साथ दूसरी साइड जाकर डिवाइड, तो ये हमारे पास ए और बी दोनों वैल्यूज आ गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं जी। क्वेश्चन नंबर 8 में है ए और बी आपको गिवन है, आपने वेरीफाई करने मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेते हैं, ब्रैकेट पहले लगी हुई है, इट्स मीन कि ए प्लस बी आप पहले सॉल्व करेंगे,
हम ए और बी के मैट्रिक्स को ऐड करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को, और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। एंट्रीज ऐड करने के बाद हम ट्रांसपोज जब लेंगे, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम लिख दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिख दिया। अब हमने राइट हैंड साइड करनी है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, राइट। तो ए ट्रांसपोज यानी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसी तरह यहाँ पे भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अब इनको ऐड करना है, ऐड में वही कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं, तो ये बन गया 2 2 3 1, और ये देखें जी ये भी 2 2 3 1, इट्स मीन के दोनों इक्वल आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। इसके बाद ये प्लस वाला था, ठीक है, ये प्लस वाला पार्ट है ना, इसी का ये सेकंड वाला जो है माइनस वाला पार्ट है, सेम ऐसा ही है। तो अब आपने इसको खुद करना है, सिर्फ ये है कि इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, उसमें ऐड करना था। थर्ड पार्ट आ जाए जी, इसमें है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। पहले तो आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो पहले तो हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, वही तरीका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, दोनों को ऐड कर लिया। ये देखें जी ए प्लस ए ट्रांसपोज आपके पास ये आ गया। अब इसको आपने सिमेट्रिक चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं। किसी भी मैट्रिक्स को, चाहे वो जिस तरह का भी मैट्रिक्स हो, उसको सिमेट्रिक प्रूव फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। अगर उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए तो इट्स मीन कि वो सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे देखें हम इसका दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये देखें 2 2 2 2, तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तभी ये यही आएगा, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज के अगेन वो इक्वल आ गया। जब उसका ट्रांसपोज लिया तब भी, तो इट्स मीन कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस अपने की इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक आ गया। इसके बाद फोर पार्ट में आ जाए ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपने स्क्यू सिमेट्रिक करना है, उसके लिए भी पहले तो आपको ए माइनस ए ट्रांसपोज चाहिए। तो ए मैट्रिक्स लिखा माइनस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दिया। सेपरेट करना है कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, तो ये देखें 0 2 -2 और 0 ये आ गया। अब आपने इसका क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लें, ठीक है। किसी भी मैट्रिक को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज जब लेते हैं तो ये बन जाता है, ये इसका ट्रांसपोज जब लिया तो ये बन गया, लेकिन ये इसकी इक्वल देखें नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इसके साथ यहाँ पे माइनस लगा दें, यहाँ से माइनस हटा दें, तो तब ये इसकी इक्वल बनता है, ऐसा ही है। तो यानी कि माइनस साइन के साथ ये इसके इक्वल आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये फिर जब वैसे इक्वल आए तो वो सिमेट्रिक होता है, जब माइनस साइन के साथ इक्वल आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो अब आप देखें इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसमें आपने सिमेट्रिक प्रूव करना है, जैसे कि हमने थर्ड पार्ट में किया। उसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज था, इसमें बी प्लस बी ट्रांसपोज है। आपने सिर्फ मैट्रिक्स चेंज होगा, बी सेम वैसे ही करना है, प्रोसीजर वही है थर्ड पार्ट वाला। इसी तरह बी माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक, इसको प्रूव करना है। ये फोर पार्ट में आपने ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव किया था, ये भी सेम वैसे ही है। ये दोनों पार्ट अब आपने खुद करने हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारी 1.3 कंप्लीट हो गई। इसकी प्रैक्टिस करें, इसको देखें, और अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लगें तो इसमें कमेंट्स भी दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।